मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। ईथरो एयरपोर्ट पहुंचने पर मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर एहसन डार ने उनका इस्तकबाल किया। एवन फील्ड पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और नारे लगाए। दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए सदर मुस्लिम लीग बरतानिया एहसन डार, सीनियर मुस्लिम लीगी जुबैर गुल, राशिद हाशमी और दीगर ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया। इस बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज हसीब अरसलान से। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एवन फील्ड हाउस पहुंच चुके हैं। बड़ा वालेहाना इस्तकबाल उनका यहाँ पर किया गया और मैं ये कहूँगा कि पिछले कई सालों में आज सबसे बड़ा टर्न आउट जो है वो यहाँ पर लीगी कारकुनान का देखने में मिला। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही उनकी गाड़ी इस तरफ मुड़ी तो फूलों की पत्तियाँ जो है वो उस पर निशावर की गई और उसके कारकुनान ने जो है गाड़ी को अपने हिसार में ले लिया और एक बड़ा क्राउड था, जिसके बावजूद जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो गाड़ी से उतरे, सबको हाथ हिलाया और उसके बाद अंदर गए। खुर्रम भट्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आज ये सारी प्लानिंग मेरा ख्याल है आपकी थी और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की प्लानिंग थी। हमेशा सहाफ़ी भी और दीगर जमातें भी तनकीद करती नज़र आती थी कि नून लीग इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है मियाँ साहब यहाँ पर होने के बावजूद। तो ऐसा अब आज आपने क्या डिफरेंट किया कि बड़ी प्लानिंग के साथ आप आ जाएँ? देखें जी, आपने भी देखा है पिछले तकरीबन एक माह पहले यूके का जो है नया चैप्टर ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उसको एहसन डार साहब को उसकी जो है सदारत दी गई है। तो ये सारे इंतजामात ये पार्टी ने किए थे एहसन डार साहब की निगरानी में और आपने देखा है कि माशाल्लाह एक अच्छी तादाद कारकुनों की आई है और उन्होंने कायद का वालहाना इस्तकबाल किया। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो यूके की जो नई तंजीम है उनको जाता है और एहसन डार साहब की निगरानी में ये सारे काम हुए हैं जी। अच्छा, आज हर चीज़ जो है वो प्लानिंग के साथ नज़र आ रही थी। दीगर जमातें जब एहतजाज करने आती हैं तो वो पोस्टर्स लाती थी, स्पीकर्स लाती थी, तो आज आप उनसे बड़े पोस्टर्स भी लाए, उनसे ज़्यादा बड़े स्पीकर्स भी लाए, लेकिन सबसे बढ़ के एक चीज़ जिसमें फेलियर हमें नज़र आता था कि बंदे नहीं निकाल सकते थे आप, आज आप उसमें भी जो है बाजी ले गए। इसकी क्या वजह? इंशाल्लाह जी आने वाले दिनों में आप और भी सरप्राइज़ देखेंगे। ये एक वन ऑफ सरप्राइज़ है जो आपने देखा है और आपने फील भी किया और सारे लोग भी कह रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, नई जो है वो चैप्टर्स, नए मेंबर्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, नए मेंबर्स को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये इंशाल्लाह पार्टी जो है आप देखेंगे ये पार्टी में माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करेगी। अच्छा मियाँ साहब, 2 दिन यहाँ पे क्याम के बाद अमेरिका जाएंगे, वापस आएंगे, तो यहाँ पे कोई सियासी एक्टिविटी होने जा रही है? नहीं, सियासी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी जी। मंडे को वो अमेरिका के लिए जा रहे हैं, इस दौरान कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। वो देखें, उसी इतने कारकुनों में जोशो खरोच, हर चीज़ अपनी जगह पे है, सब कुछ माशाल्लाह। मियाँ साहब पूरे 1 साल से वहाँ पे मसरूफ़ थे अपनी सियासत में, अपनी पार्टी को एक यकजा करने के लिए। तो अब वो अपने निजी दौरे पे आए हैं, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, थोड़े से अपनी कोई अपॉइंटमेंट्स हैं 1-2 वो अपना देखेंगे, तो थोड़े दिन यहाँ पे रेस्ट करेंगे और बैक टू पैवेलियन, बैक टू पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी आवाम में अपनी लोगों के जो काम अधूरे हैं वहाँ पे चल रहे हैं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं हर आने वाला दिन तेज़ी के साथ नई जगहों की तरफ रुआं गुआएँ। तो इंशाल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र इंशाल्लाह ताला शुरू हो गया, चलता रहेगा। चीफ कोऑर्डिनेटर जुबैर गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर भाई, आज बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का आपने पावर शो किया, लोग भी निकाले, जोशो वलवला भी था लोगों में। क्या कहेंगे मियां साहब, साल बाद लंदन में? साल बाद लंदन में आए, जिस तरह से लोगों को, आपने तो सिर्फ लंदन वालों को कॉल दी थी, लेकिन बर्मिंघम, शेफील्ड, मैनचेस्टर से, ब्रैडफोर्ड से लोग खुद ही पहुंचे अपने कायद की शक्ल देखने को, झलक देखने को। लेकिन कायद मोहतरम को मेरे साथ राब्ते में थे, मैं उनको बोल रहा था कि आप फ्रंट डोर से प्लीज़ चले जाएँ, ऊपर रश है। तो कायद ने कहा नहीं, मैंने अपने कारकुनों को मिलना है। तो जो जोशो जज्बा आपने देखा है, तो कारकुनों को कायद भी खुश है इनके साथ, कायद की बड़ी मोहब्बत है इनके साथ भी, जैसे ये मोहब्बत करते हैं कायद भी मोहब्बत करते हैं। तो हम ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी ये समझते हैं कि कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1 साल के बाद आए हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना के आए हैं। पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की की राह पर गामजन होने जा रहा है, पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म होने जा रही है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में दोबारा आएगा। और हम ओवरसीज़ में रहने वाले अपने कायद को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दिलो जान से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। दिलो जान से किरदार अदा करेंगे। हाशमी साहब, आपने भी आज बड़ा रोल प्ले किया कायद की वापसी में, बड़ा जोशो खरोश भी था, आपने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपने लोगों को एक साइड पे रखा, कोई खून खराबा नहीं देखने में आया, कोई दंगा फसाद नहीं देखने में आया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, हम तो पुरअमन लोग हैं। हम लोग जो हैं वो 28 मई वाले लोग हैं, हम लोग 9 मई वाले तो लोग नहीं हैं। और हमारे कायद ने आपके सामने देखें कि 1 साल में हमारी हुकूमत को हुआ है और ये इमरान खान के दौर में ये 40,000 वाली जो स्टॉक एक्सचेंज थी अब जो है 90,000 क्रॉस कर गई है। महंगाई की शरह जो है 37 से ज़्यादा थी और जो 6.9 पे आ गई, सिंगल डिजिट में आ गई है।
और उसके अलावा इतने प्रोजेक्ट्स हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत के, शहबाज साहब की हुकूमत के, कि रोज़ रोज़ लगाते हैं और एक प्रोजेक्ट की अभी तशरीह ख़त्म नहीं होती और जो है दोपहर को दूसरा प्रोजेक्ट आया। बहुत शुक्रिया। नून लीग के नई जो तंजीम है उसके सदर जो है डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा पावर शो हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला। पिछले 4 साल मियाँ साहब यहाँ पे रहे, आज लोग भी आपने निकाले, बैनर्स भी, पोस्टर्स भी, स्पीकर्स भी, तो आज क्या आपने ऐसा डिफरेंट किया? देखिए, हमने तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं किया। लोगों को मियाँ नवाज शरीफ से प्यार है। आपको पता है कि एक अरसे के बाद उन्होंने मियाँ साहब को देखा। सारे लोग चाहते हैं कि हम मियाँ साहब से सलाम कर सकें, हाथ मिला सकें। कायदीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। हमारे पास आपको पता है कि चॉइस थी कि हम दूसरी साइड से। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि उनको चॉइस दी गई कि फ्रंट से जा सकते हैं, लोग यहाँ पे थे, उसके बावजूद क्यों चूज़ किया? नहीं, देखें, मियाँ नवाज शरीफ नाम है बहादुरी का, जुर्रत का, और उन्होंने हमेशा वही काम किया है जो बहादुर बंदे करते हैं। भागने या दूसरी साइड से यूज़ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपने कारकुनों को देखना चाहते थे, उनसे इंटरेक्शन करना चाहते थे, लेकिन वो इतनी जो है वो मजमा इकट्ठा हो जाता है या इतनी थोड़ी सी बदनज़मी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा भी होता है कि कायदीन जो है खैर खैरियत से जो है वो चले जाए यहाँ से। तो ये बात थी जी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे खुर्रम भट्ट और आपने इनसे जाना कि इनका कहना था कि लीगी कारकुनान जो है वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और नई जो बॉडी बनाई गई है उसके ज़ेरे साया जो है वो एक्टिवली दीगर जमातों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जी।